नमस्कार दोस्तों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए निर्धारित है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन, ध्यान, पुत्र, अन्न, वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ अपने भक्तों के हर कष्ट को बचाती हैं। व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उसमें से 6 कमाते थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों को प्रेम से खाना खिलाती और 7वें बेटे को बाद में उसकी थाली की बची हुई जूठन खिलाया करती थी। 7वें बेटे की पत्नी इस बात से बहुत दुखी थी क्योंकि वह बहुत भोला था और ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन बहू ने जूठा खिलाने की बात अपने पति से कही, लेकिन पति ने सिर दर्द का बहाना कर रसोई में लेट गया स्वयं सच्चाई देखने के लिए। उसने उसी क्षण दूसरे राज्य जाने का फैसला किया। जब वह जाने लगा तो पत्नी ने उसकी निशानी मांगी। पत्नी को अंगूठी देकर वह चल पड़ा। दूसरे राज्य पहुंचते ही उसे एक सेठ की दुकान पे काम मिल गया और जल्द ही उसकी मेहनत से अपनी जगह बना ली। इधर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। बेटे के घर से चले जाने पर सास ससुर बहू पर अत्याचार करने लगे। घर का सारा काम करवा कर उसे लकड़ियां लाने जंगल भेज देते और आने पर भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी देते। इस तरह अपार कष्ट में बहू ने दिन काटे। एक दिन लकड़ियां लाते समय रास्ते में उसने कुछ महिलाओं को संतोषी माता की पूजा करते देखा और पूजा विधि पूछी। लड़कियों ने सारी विधि बता दी। उसने सुने अनुसार बहू ने भी कुछ लकड़ियां बेच दी और ₹1.25 का गुड़ चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर संकल्प लिया। 2 शुक्रवार बीते ही थे कि उसके पति का पता और पैसे दोनों आ गए। बहू ने मंदिर जाकर माता से फरियाद की कि उसके पति को वापस ला दो, उसको वरदान दे। माँ संतोषी ने स्वप्न में बेटे को दर्शन दिए और बहू का दुखड़ा सुनाया। इसके साथ ही उसके काम को पूरा कर घर जाने का संकल्प कराया। माता के आशीर्वाद से दूसरे दिन ही बेटे का सब लेन देन का काम काज निपट गया और वह कपड़ा गहना लेकर घर चल पड़ा। वहाँ बहू रोज लकड़ियाँ बिनकर माता जी के मंदिर में दर्शन कर अपने सुख दुख कहा करती थी। एक दिन माता ने उसे ज्ञान दिया कि आज तेरा पति लौटने वाला है, तू नदी किनारे थोड़ी लकड़ियाँ रख दे और देर से घर जाकर आंगन से ही आवाज़ लगाना कि सासू माँ लकड़ियाँ ले लो और भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोल में पानी दे दो। बहू ने ऐसा ही किया। उसने नदी किनारे जो लकड़ियां रखी उसे देख बेटे को भूख लगी और वह रोटी बना खाकर चल पड़ा। घर पर माँ द्वारा भोजन का पूछने पर उसने मना कर दिया और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। तभी बहू आकर आवाज़ लगाकर बोली, भूसे की रोटी और नारियल के खोल में पानी मांगने लगी। बेटे के सामने सास झूठ बोलने लगी कि रोज़ 4 बार खाती है, आज तुझे देखकर नाटक कर रही है। ये सारा दृश्य देख बेटा अपनी पत्नी को लेकर दूसरे घर में ठाठ से रहने लगा। शुक्रवार आने पर पत्नी ने उद्यापन की इच्छा जताई और पति की आज्ञा पाकर अपने जेठ के लड़कों को निमंत्रण दे आई। जेठानी को पता लगा कि शुक्रवार के व्रत में खट्टा खाने की मनाही होती है। उसने अपने बच्चों को सिखाकर भेजा कि खटाई ज़रूर मांगना। बच्चों ने भरपेट खीर खाई और फिर खटाई की रट लगा बैठे। ना देने पर चाची से रुपए मांगे और इमली खरीद कर खा ली। इससे संतोषी माता नाराज़ हो गई और बहू के पति को राजा के सैनिक पकड़ के ले गए। बहू ने मंदिर जाकर माफ़ी मांगी और वापस उद्यापन का संकल्प लिया। इसके साथ ही उसका पति राजा के यहाँ से छूटकर घर आ गया। अगले शुक्रवार को बहू ने ब्राह्मण के बच्चों को भोजन करने बुलाया और दक्षिणा में पैसे ना देकर
एक एक फल दे दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई और जल्द ही बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बहू को देखकर पूरे परिवार ने संतोषी माता का विधि विधान पूजन शुरू कर दिया और अनंत सुख प्राप्त किया। व्रत विधि। इस व्रत में प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता को समन कर दंडवत प्रणाम करें। पूजा करते समय जल से भरा कलश रखकर उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा कटोरा रखें। कथा कहने और सुनने वाले अपने हाथ में गुड़ चना अवश्य रखें और मन ही मन संतोषी माता की जय बोलें। पूजा के लिए गुड़ चना लेते समय सवाई का ध्यान रखें, यानी अपने समर्थ के अनुसार गुड़ चना ₹1.25, ₹5.25 या ₹11.25 के बढ़ते क्रम के अनुरूप ही लें। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय माता को खिला दें और कलश पे रखा हुआ चना गुड़ प्रसाद के रूप में बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ले लें। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। इसी विधि से तब तक व्रत करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूड़ी, खीर, चने की सब्जी और 9 वेद रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कहें, जयकारा लगाकर नारियल फोड़ें। इस दिन घर में कोई खटाई ना ही खाए और ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दें। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हों तो और भी अच्छा, ना हो तो ब्राह्मण लड़कों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी और कथाओं के लिए और विधि पूर्वक व्रत करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माँ की लिखना ना